जय हिंद मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। आज की वीडियो में लेके आया हूँ एओसी से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के सवाल बनते थे कि सर इसमें एओसी में जो है मैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाऊँगा जो मैं वहाँ रिजेक्ट नहीं होऊंगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो पहला सवाल बनता है कि इसका फिजिकल कब होगा। तो मैं फिजिकल की अगर बात करूं तो इसका फिजिकल जो है ये जनवरी में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनवरी में इसका एडमिट कार्ड ही आएगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड आएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका फिजिकल होने वाला है। 100% ये बात क्लियर है। अब काफ़ी लोगों का सवाल बनेगा कि फिजिकल के टाइम पे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो मैं पहले ही आपको एक बात बताता हूं कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई में जो आपने जितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, कुछ भी आपने जो भी लगाया है सारे के सारे ओरिजिनल तथा उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल तथा फ़ोटोकॉपी दोनों ही चेक होंगी जब आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा। उसके बाद काफ़ी लोगों के सवाल बनते थे, सर ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंतर्गत आती है, यानी ये सेंट्रल एम्प्लॉई है, यानी ये केंद्र सरकार की नौकरी है, क्या इसमें जो जाति प्रमाण पत्र है ये क्या स्टेट वाला चलेगा या नहीं। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने अप्लाई के समय पे लगाया होगा, सेंट्रल का हो स्टेट का हो कुछ भी, आपने जो अप्लाई के टाइम पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, निवास सर्टिफिकेट लगाया है, कुछ भी आपने लगाया है वो वही चलने वाला है। आप चाहें तो जैसे जाति प्रमाण पत्र या कास्ट वो निवास प्रमाण पत्र, ये जो अगर आपने सबसे ज़्यादा काफ़ी लोगों का कमेंट बनता है जाति प्रमाण पत्र पर कि जाति प्रमाण पत्र ये सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। तो ये क्लियर है, आपने जो अप्लाई किया है अपने स्टेट का लगाया तो स्टेट का ले जाइए, सेंट्रल का लगाइए तो सेंट्रल का ले जाइए। काफ़ी लोग बोले होंगे कि ये जो भर्ती सेंट्रल की है इसमें स्टेट का नहीं चलेगा। नहीं भाई, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने स्टेट का लगाया था, मैंने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया था, सेंट्रल का नहीं। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि स्टेट के सर्टिफिकेट के साथ साथ स्टेट के सर्टिफिकेट के द्वारा हमने सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था। और मैंने जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए थे तो वहाँ पे उस समय जब फिजिकल हुआ था उस समय मेरे पास केवल कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का ही था। मेरे ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, उसके बाद मेरे को एक एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पर देनी पड़ी थी और साथ में फ़ोटो भी देने पड़े थे। आप चाहें तो 10 से 12 फ़ोटो ज़रूर वहाँ ले जाएं, वो भी आपके नए फ़ोटो होने चाहिए। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद सिलेक्शन होगा, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा। उस समय जो है, उस समय आप वही डॉक्यूमेंट जमा करिए, वही डॉक्यूमेंट लेके जाइए जो आपने अप्लाई टाइम पे लगाए थे। उस टाइम मैं अपने को अगर बताना चाहूँ तो मैंने स्टेट का लगाया था, और जब डॉक्यूमेंट वहाँ वेरिफिकेशन का समय आया तो मैंने सोचा कि ये सेंट्रल की जॉब है, क्यों ना मैं सेंट्रल का लगा दूँ। तो मैं स्टेट का वहाँ पे डॉक्यूमेंट ना दे करके सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके गया था और मैंने उसको जमा कर दिया था। जमा करने के बाद जब वेरिफिकेशन का टाइम आया था तब वहाँ पे मेरे को कॉल करके पूछा गया कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो मैंने कहा सर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट तो दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि आपने जो सर्टिफिकेट लगाया था, जो इसमें लगा हुआ है वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तब मेरे को याद आया कि मैंने स्टेट का लगाया था। मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने तो स्टेट का लगाया था, लेकिन ये जॉब तो सेंट्रल की है। तो उन्होंने बताया सेंट्रल की जॉब हो या स्टेट की जॉब है, जो आपने अप्लाई किया था वो ही सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तब मैंने सेंट्रल का तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा था,
स्टेट का भी हमने दे दिया था। स्टेट का देने के बाद जब मेरा वेरिफिकेशन का समय आया था तब वहाँ पे मेरा स्टेट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल का सर्टिफिकेट दोनों साथ में अटैच होके आए थे। जब यहाँ पे वेरिफिकेशन किया गया था तो वेरिफिकेशन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो था स्टेट का किया गया था। तो आप इस बात से निशा खाते रहिए, निश्चिंत रहिए कि अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इससे निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। उसके बाद काफ़ी लोगों के सवाल बनते थे कि सर एक बात बताइए कि मैंने फॉर्म भरते समय पिता का नाम, माता का नाम या कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसमें क्या होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात ये है कि अगर इसका एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका सिलेक्शन होने के समय या आपका फिजिकल टाइम होगा, फिजिकल के टाइम जब आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे और कुछ आपके फ़ोटोकॉपी जमा होंगे, उस टाइम आप चाहें तो उनको एफिडेविट के तौर पे उनको वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि सर मैंने ये गलती की थी, जल्दबाजी की वजह से मेरा ये रीज़न हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरा पिता का नाम, माता का नाम या मोबाइल नंबर या कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक है और उसमें ये मेरा सही है और ये मेरा गलत है, आप उसका एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं। इसमें नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने एफिडेविट दे दिया है। फिजिकल के समय सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आप लोग ओरिजिनल लेके जाना और प्लस में साथ में फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना। जितने डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सारी की सारी चीज़ें जो है कम्प्लीटली ले जाइए, क्योंकि किसी भी अफसर का कोई भरोसा नहीं है, किस मूड का बैठा हो, आपके डॉक्यूमेंट कम है आपको वापस कर सकता है। तो आप लोग भाई जितने डॉक्यूमेंट आपने सारे लगाए हैं इसमें नो टेंशन। कोई कहेगा मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, उसमें लगाया नहीं था, क्या वहाँ पे पैन कार्ड मानेंगे या पैन कार्ड नहीं है तो भगा देंगे या कुछ भी, काफ़ी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे निशा खाती रहिए, अपने जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई के समय पे लगाए हैं वो कुछ सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए और उसके साथ में फ़ोटोकॉपी होने चाहिए और साथ में आप फ़ोटो भी ले जाएंगे। और जो एक लोग की सर ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट तो हम लेके जाएं, जैसे मैंने अप्लाई के समय पे जो कास्ट सर्टिफिकेट था जो लगाया था सर्टिफिकेट, उसके बाद हमने न्यू सर्टिफिकेट बनवा लिया है, यानी जो हमने अप्लाई के समय पे सर्टिफिकेट लगाया था वो 6 महीने का पुराना था। उसके बाद मैंने न्यू सर्टिफिकेट बनवा लिया है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेरा मैंने न्यू बनवा लिया है। अब ये बताइए क्या सर मैं न्यू वाला लेके जाऊं या पुराना वाला? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं अपनी बात बताऊं तो ये 2023 में भर्ती आई थी। मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था स्टेट का वो मेरा 2022 का था और मैंने वही सर्टिफिकेट जो था 2022 वाला सर्टिफिकेट ही मैं वहाँ लेके गया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। वेरिफिकेशन में भी कोई टेंशन नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं रहती है। आप जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट लेके जाएं, बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं निकालने वाला है। ओरिजिनल लेके जाएं, आपने इंटर जो भी कुछ किया हो सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने आपको ऑथेंटिक जानकारी दी ज़रूर समझ गए होंगे और आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कितनी % आपके मेरिट है, आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो जिन लोगों की संभावना है, जिन लोगों को बताया था वो लोग आप फिजिकल की भी साथ में तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलने वाला है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको जानकारी दी वो सारी की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई इसमें डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूरा का पूरा बताएंगे। मैं आपको ज़रूर सारे के सारे कमेंटों का जवाब देता हूं। जवाब देने के बाद अगर ज़्यादा से कमेंट हो जाते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो लेके आता हूं।